बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिजिटल आइडेंटिटी एंड फुटप्रिंट्स। टॉपिक नंबर एंट्री नंबर 5 है ऑफ द मॉड्यूल 1 ब्लॉक 1 की एंट्री नंबर 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी एंड फुटप्रिंट्स। इसमें मैंने जितना भी कंटेंट डाला है इतना मोर देन एनफ है। ठीक है, थोड़ी सी आपने इस पर रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर लेनी है या फिर चीज़ें ऐड कर लेनी है कि अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लिख लेना है, थोड़ा मेरा सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड देन यू विल बी डन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल आइडेंटिटी रेफर्स टू द ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपने किन अकाउंट से किन नेम से अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, ठीक है, ट्विटर पे, जितने भी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं इन पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, इसको हम कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी एंड फुटप्रिंट्स। ठीक है, आप अपने जो है नेम एंड क्रेडेंशियल्स देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये भी ऑफ कोर्स रिकॉर्ड जाता है सारी ऐप्स के पास और उनके जो भी डाटा है उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी। अब ऐप्स क्या करती हैं कि मसलन व्हाट्सएप है या फेसबुक है, वो आपका जो डाटा है उसको आगे सेल करती हैं। ठीक है, ये इलीगल होता है लेकिन वो उसको आगे सेल कर देती हैं और उससे उनको पैसे मिल जाते हैं और आपका जो डाटा है वो कह लें कि बिक जाता है और आपके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो भी आपकी पिक्चर्स होती हैं या जिस भी किस्म के कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो है सिक्योर नहीं रहते बल्कि लीक हो जाते हैं कह लें। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि डिजिटल आइडेंटिटी को आपने लिमिटेड अमाउंट में रखना होता है। अभी हम इसको आगे देखेंगे फर्दर कि किस किस तरह से हमने जो है सेटिंग्स करनी होती हैं कि हम अपने मिनिमाइज़ कर सकें इस चीज़ को। ठीक है, जितनी भी जो साइबर बुलिंग वगैरह होती है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे, किस तरह से करना है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो डिजिटल आइडेंटिटी एंड फुटप्रिंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी एवरी टाइम वन गोज़ ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल आपने अपनी लोकेशन शेयर की है कि अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो वो भी गई। ठीक है, इसके अलावा आप कोई पिक्चर्स शेयर करते हैं जिनमें आपके क्रेडिट कार्ड की कोई मसलन आपने ऐसी कोई पिक्चर ली है, अपने फ्रेंड को भेजी है या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को भेजी है और उसमें बिल की भी पिक्चर आ रही थी। बिल में साथ आपने बिल पे किया था क्रेडिट कार्ड से, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी क्रेडिट कार्ड की उसमें आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा वो करते 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 जो है एक पूरा डाटा बन जाता है आपका, आपके मुतल्लिक पूरा उस एक स्पेसिफिक ऐप के पास या स्पेसिफिक जो है ऐप ओनर के पास हर बंदे का एक डाटा बन जाता है, जिससे या फिर जो ये साइबर क्राइम्स करते हैं उनके पास वो आप पे जो है ऑफ कोर्स नज़र रखेंगे और उसके बाद आपके जो है क्रेडेंशियल्स को जमा करते करते उनके पास इतना इन्फो होगा कि वो आपको किसी भी तरह से जो है ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पासवर्ड्स चोरी हो सकते हैं, आपके जो है क्रेडिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी ओन करते हैं या फिर इस तरह के आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो जो है आपके अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं और ये सब कुछ हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि आपने मिनिमाइज़ करना होगा अपना सोशल मीडिया यूज़ और जो आप इन्फॉर्मेशन आप उस पे शेयर करते हैं, जो पिक्चर्स शेयर करते हैं या जो पिक्चर्स लेते भी हैं आप, उनको आपने मिनिमाइज़ करना होगा और इस तरह से बनाना होगा कि उसमें आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो रही हो। ठीक है, अब क्या है कि हम आगे आ जाते हैं कि किस किस तरह से बचा जा सकता है बायोमेट्रिक वगैरह से, जो है हम जिस तरह से फिंगरप्रिंट लॉक्स यूज़ करें और इस तरह की चीज़ें यूज़ करें तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, केस स्टडी ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें या टू हार्म अदर पीपल। ठीक है, किस किस तरह से किन किन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, मैंने बताया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल आईडीज़ पे, फेसबुक पे, इनफैक्ट कॉल्स पे भी होती है कि इस तरह की मैसेजेस आते हैं कि आपको इतने रुपए इनाम मिल गया है या कुछ इस तरह का। इस लिंक पे, हाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि इस लिंक पे क्लिक करें और आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे या आप कोई भी ऐसा जो है समझे कि आपको लालच दिया गया होगा कि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे या कुछ भी होगा। तो उस लिंक से क्या होता है कि वो लिंक आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाती है जो कि ओरिजिनल नहीं होती। मतलब किसी ने आर्टिफिशियल वेबसाइट बनाई होती है टू हैक योर अकाउंट्स। ठीक है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे शेयर हो जाएगी। मतलब अगर आप उस पे आ जाता है कि मसलन के इतने रुपए का इनाम जीतें, आपने उस पर क्लिक किया और वो कह रहे हैं आपको कि अपना नंबर दें या फिर अपना एड्रेस दें या कोई भी चीज़ दें, तो जो भी आपका डाटा होगा वो उसके पास चला जाएगा जिसने लिंक भेजा था। ठीक है,
इसके बाद व्हाई डू पीपल डू साइबर बुलिंग, ठीक है, ऐसे कामों में लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स टू टेक रिवेंज हो सकता है, पुल डाउन अदर्स आउट ऑफ जेलेसी फॉर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल गेन्स। अब ये जो है ये हो सकता है कि किसी से आपकी लड़ाई होगी, उसने आपसे बदला लेना है, सिंपल फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी होता है, और आउट ऑफ जेलेसी भी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। साइबर बुलिंग एट वेरियस प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, अदर वर्क प्लेसेस, ज़्यादातर वर्क प्लेसेस पे ही होती है, लेकिन फैमिली सेटिंग्स में भी हो सकती है, ठीक है। अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपीरियंसिंग दीज प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम साइबर बुलिंग, ठीक है। इसके सिम्टम्स और इफेक्ट्स क्या होंगे साइबर बुलिंग के? एग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पॉज इन कम्युनिकेशन, आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एंशियस फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, इस वजह से लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर सकेंगे, फेयरफुल होंगे ऑफ कोर्स कि आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी ने ले लिया है, या फिर आपका अकाउंट जो है हैक हो गया, या कुछ भी इस तरह का हो गया, तो ऑफ कोर्स यू विल फील फेयरफुल। मेथड्स टू स्टडी द केस, मेथड्स टू स्टडी द केस क्या है कि आप रैंडमली किसी भी मतलब अपनी किसी भी सेटिंग में जाएं और उन लोगों से अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लें, ठीक है, और फिर उनसे पूछें कि आपके साथ कभी इस तरह का हुआ नहीं हुआ, मतलब इस तरह से उनकी जो है इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करें, ताकि वो फ्री होकर आपको बता सकें, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्श क्वेश्चंस ना हो, ठीक है, और वो आपको बताएंगे, और ऑफ कोर्स आप फिर उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी वाइल शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये हमारा अगला SLO है, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कि हम किस तरह से अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं वाइल शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। जैसे कि अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गई है। पहले क्या होता था कि आप पासवर्ड लगाएं और आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम लॉग इन हो जाता है, लेकिन अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब कोई भी इन जनरल आपका जो है मतलब फेसबुक या किसी ऐप की, फेसबुक या इंस्टा की बात कर रही हूँ, उसकी किसी ऐप की गलती की वजह से आपका जो अकाउंट है वो हैक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और अपनी आईडी लॉगिन की किसी फेक लिंक पे, तो फिर हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो जाए, वरना ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा लिमिट डाटा शेयरिंग, आप जो भी डाटा शेयर करते हैं उस पर अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दें, क्रेडिट कार्ड की पिक्चर्स और बिल्स की पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स, अपने हाउस की पिक्चर और उस पर एड्रेस वगैरह होगा ऑफ कोर्स, या लोकेशंस जो हैं वो शेयर मत किया करें, ठीक है। इसके बाद प्राइवेसी सेटिंग्स चेक किया करें अपनी ऐप्स की, डिफरेंट नेम्स से अकाउंट बना लिया करें, उसके अलावा रिव्यू ऐप परमिशंस रिव्यू किया करें कि आपने इस ऐप को, मसलन ज़्यादातर ऐप्स में कैमरा की वो परमिशन ले रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग की परमिशन ले रहे होते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर ऐप्स में, फिर भी वो परमिशन ले रहे होते हैं, तो आप वो परमिशन अलाउ मत किया करें। इसके अलावा भी कॉशियस वेल शेयरिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड बी वेयर ऑफ फिशिंग, ठीक है। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी लॉ। पाकिस्तान में क्या साइबर सिक्योरिटी लॉ है, ये भी हमारे SLO था, तो मैंने 1-2 डाल दिए हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग फ़ाइन हो सकता है और जेल में डाल सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पे, साइबर स्टॉकिंग पे, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पॉगर्स को भी हो सकती है। डाटा रिटेंशन किस तरह से होगी? सोशल मीडिया ऐप्स आर बाउंड टू सिक्योर द डाटा ऑफ यूजर्स। जिस तरह कि मैंने अभी बताया कि इन सब ऐप्स के पास आपका सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, जो भी आपने बात की है, वॉइस मेल में की है, मैसेजेस पे की है, इवन आफ्टर यू हैव डिलीटेड द मैसेज, तो ऐप्स के पास वो होता है, ठीक है। फ़ोटोज़ भी सब कुछ होता है, तो ये डाटा जो है इनके पास होता है। ऐप्स आर बाउंड टू सेव योर डाटा, ठीक है, मतलब उनको पास उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है आपको आपके उस डाटा को। अगर वो ऐसा नहीं करते, जो कि मोस्टली ऑफ कोर्स नहीं करते, वो बेच देते हैं या कुछ भी, तो उस पे भी जुर्माना हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे साइबर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑफ कोर्स राइट्स हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। राइट्स क्या है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई भी जो है आप अपना किसी भी चीज़ के हक़ में बोल रहे हैं या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो उसको सेंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो वही आप मतलब एक एथिकल बात कर रहे हैं तो उसको सेंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, डिजिटल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम हैरेसमेंट, डिजिटल एजुकेशन एंड लिटरेसी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कि आप अपनी डाटा प्राइवेसी रखें, रेगुलर अपडेट करते रहें सिस्टम की। जैसे अगर किसी ने अभी तक मतलब ये तो होता है कि अपडेट करते रहते हैं सिस्टम, अगर कोई मतलब किसी ने बिल्कुल भी अपडेट ना किया हो बहुत पहले से, तो अभी तक उसके पास 1 स्टेप वेरिफिकेशन जैसा कुछ हो, तो ऑफ़ कोर्स उसका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं वो भी अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए
ऐसा करती रहती हैं कि वो अपनी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उनको चेंज करती रहती हैं। अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो ऑफ़ कोर्स आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। इसके बाद एथिकल हैकिंग वही है जो हमारे जो भी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो करते हैं। वो एक ख़ास मकसद के लिए की जाती है कि मसलन अगर किसी की कोई ब्लैकमेलिंग है या कोई इस तरह का केस है जो पुलिस ऑफिसर्स या साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स या मिलिट्री के पास जो होती हैं रिसोर्सेज और उनसे वो हैकिंग करते हैं फॉर द गेन ऑफ पब्लिक, उसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you so much.